एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। इस वक्त 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम जो है वो यहाँ आई हुई है और हम लोगों ने गत सालों की तरह इस तरह के ट्रेड फेयर को जिसका कि थीम ऐसा होता है जो आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर को बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि इस बार 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आखिर ये एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जो विकसित भारत 2047 है उसकी इस तरह के मेले बुनियाद बनते हैं, आधार बनते हैं। और इसमें जो लोग आते हैं एग्जिबिटर्स वो गांव-गांव से आते हैं क्योंकि सभी राज्यों का इसमें भागीदारी होती है। और पार्टनर स्टेट में आप देख लीजिए कि बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फोकस स्टेट जो है वो झारखंड है। और ये हॉल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है तो वहाँ ये परिसर बनाया गया है। और आप जानते हैं कि हम लोग अपने जो पूर्वज हैं जिनकी सकारात्मक सोच से आज हम लोग इस प्रगति मैदान भारत मंडपम के कैंपस में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो बनाया गया है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कल्पना थी और उसको साकार करने वाले जो राज रावेल साहब थे, आर्किटेक्ट थे। उन्होंने भारत की कला कौशल के द्वारा यहाँ का बिल्कुल पुरातन और नवाचार को लेकर बनाया था, लेकिन उसको तब्दीली होती गई, बढ़ता गया। और अब जो है हम लोगों के बीच में जो आईटीपीओ के सीनियर मैनेजर संजय वशिष्ठ जी आ चुके हैं। संजय वशिष्ठ जी प्लीज, आपका स्वागत है। और ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, तो बैठिए प्लीज, स्वागत है। एक मिनट तो अभी मैं उपस्थित करूंगा क्योंकि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मैं बता रहा था कि जो कल्पना थी कि यहाँ पर पूरा भारत की झांकी दिखाया जाए और इस झांकी को प्रस्तुत किया गया। मैं बता रहा था जो आर्किटेक्ट राज रावेल साहब थे और जो इंजीनियर थे वो महेंद्र राज जी थे। और इन लोगों की जो सकारात्मक सोच थी और जब 1972 में ये मेला शुरुआत हुआ वो धीरे धीरे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बदलने की जरूरत पड़ी। और उसको बदलने के बाद जो है अब जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। और अब जो है नई पीढ़ी के बच्चे भी जब आते हैं और एयर कंडीशनड हॉल में जब यहाँ बैठते हैं तो उनको लगता है कि हाँ बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में सारे राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक होती है। साथ ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टार्टअप के लिए जरूरी। हमारे बीच जो है आरजेएस पीबीएच परिवार के जो कि मेले में आते रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में उस चीज को उतारा कि न केवल स्वयं रोजगार बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम है। आज खुद बताएंगे कि किस तरह से प्रगति मैदान के मेले लगा करते हैं और उसमें जो युवा आते हैं वो किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में खुद स्वयं रोजगार और दूसरे को रोजगार देते हैं। जी लक्ष्मण प्रसाद जी। जी, जैसे कि आपने बताया ये 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। पहले स्वागत कर दूं। और थैंक यू। और मैं भी एक झारखंड से आता हूं और मैं आज से 20 साल से इस मेले में। झारखंड जो है वो फोकस स्टेट है इस मेले का। बिल्कुल। और मैं भी इस मेले में आया करता था पहले भी। और मैंने अपना भी एक कारोबार स्टार्ट किया, स्टार्टअप हमारा है जिसमें नमकीन का कारोबार शुरू किया, प्रभात नमकीन के नाम से। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर मैनेजर हैं जनसंपर्क संजय वशिष्ठ जी, बहुत बड़ा सहयोग और स्नेह रहता है। तो संजय वशिष्ठ जी प्लीज आप आइए। और आप स्टार्टअप पर अभी बात चल रही थी जी, प्लीज। तो अब मैं चाहूंगा कि जो स्टार्टअप की चर्चा कर रहे थे और झारखंड से आकर किस तरह से इन्होंने न स्वयं रोजगार लिया बल्कि दूसरों को रोजगार। और यही आईटीपीओ की भी कोशिश होती है कि मेरे गांव-गांव में लोग
इस तरह की चीज़ों को देखें और पॉजिटिव मीडिया जो है वो लगातार आरजेएस पीबीएच के साथ, आरजेएस पीबीएच के ऑफिशियल्स के साथ जो है उन दृष्टि को लेना चाहता है कि किस तरह से हमारे युवा स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज अपने बात को कंटिन्यू कीजिए कि किस तरह से स्टार्टअप किया आपने और मेले से क्या आपको प्रेरणा मिली थी। भारत मंडपम मेले जो पहले प्रगति मैदान हम बोलते थे, भारत मंडपम है, हम काफ़ी दिनों से आते रहे हैं और अपना रोज़गार जो हमने स्टार्ट किया है उसमें बहुत हेल्पफुल रहा है। और काफ़ी अलग अलग स्टेट्स, पूरे भारत के हर एक स्टेट के लोग आते हैं और इस मेले में अपनी प्रोडक्ट को प्रदर्शनी भी करते हैं, यहाँ से लोग खरीदते भी हैं। उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी इस काम को कर सकते हैं और हम भी रोज़गार देने वाला बन सकते हैं। उसी सिलसिले में हमारी एक बहुत पॉजिटिव इसमें रहा है। और जब से मैं आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया से जुड़ा हूँ तब से हमारा और एक पॉजिटिवनेस बढ़ा है लोगों के बीच में कि अपने कारोबार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों को और बताना भी कि हम कैसे अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह तरह की चीज़ें, छोटी मशीनरी भी, बड़े मशीनरी भी और लोगों के छोटे घरेलू उद्योग भी हम कैसे अपना डेवलप कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद काफ़ी चीज़ हम लोगों को सीखने को मिला और हर साल कुछ ना कुछ नया मिलता है, जो कि एक पूरी भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और अपने अपनी चीज़ों को दिखाते हैं। मैं भी हमेशा आकर के यहाँ पॉजिटिव सोच के साथ काम करता हूँ। और एक हमारा ये आरजेएस पीबीएच सर मीडिया है जो पूरा लोगों को पॉजिटिवनेस बढ़ा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि हम कैसे एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, रोज़गार लेने वाले नहीं रोज़गार देने वाले बन सकते हैं। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि एक बार ज़रूर भारत मंडपम में आएँ और लोगों का प्रोडक्ट को देखें और ख़ुद को प्रेरणा लें और हम कैसे इस अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा देश के प्रति कर्तव्य होगा कि हम कुछ न कुछ नया करके लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर मन्ना जी अब कहेंगे, आप देखें भारत मंडपम सर जी। थैंक यू। तो ये हमने जिस तरह से बताया कि जब सकारात्मक सोच होती है तो इंसान जो है वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों को भी रोजगार की वो करता है। पहले लक्ष्मण प्रसाद जी किसी और रोजगार में थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे केवल रोजगार करने से विकसित भारत नहीं हो सकता है। इन्होंने तुरंत जो है अपनी स्टार्टअप शुरू किया और प्रगति मैदान मेले आते रहे, इन्होंने जैसा बताया। और उसके बाद इन्होंने स्वयं रोजगार के साथ साथ दूसरों को रोजगार, यही तो ITPO इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो 44वें साल में प्रवेश कर रहा है, बहुत लंबा अनुभव रहा है। लेकिन बहुत साल इस मेले को दिया है सीनियर मैनेजर ITPO भारत मंडपम नई दिल्ली संजय वशिष्ठ जी, जनसंपर्क में सीनियर मैनेजर हैं। और यहाँ से जो सकारात्मक पत्रकारिता की वानगी, जिस मेले में कल्चर भी है, जो ट्रेडिशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, विरासत भी है, संस्कृति भी है, न जाने क्या क्या है, स्वयं संजय वशिष्ठ जी की जुबानी हम लोग जानते हैं। परम आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे उदय मन्ना जी और यहाँ पर बैठे हुए उपस्थित बुद्धिजीवी बहुत ही आदरणीय हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सर बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग, हम पत्रकारों को जो मानते हैं वो आई ऑफ द गॉड मानते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर की यदि आंखें कहीं हैं तो हमारे पत्रकार भाई हैं, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सब। नहीं तो बहुत कुछ बवाल हो जाए, बहुत कुछ परेशानी हो जाए यदि हमारे पत्रकार भाई ना हों। पत्रकारों का जो योगदान है वो एक ऐसा योगदान है कि जिससे देश की प्रगति, आर्थिक सामाजिक प्रगति में नए आयाम मिलते हैं। वो कवर करते हैं और कि अनेक पीड़ाएं उठा करके हमारे पत्रकार भाई बहुत बड़ा काम करते हैं कि समाज, सरकार और व्यक्ति जो लोग हैं, हमारा समाज है, दूर दराज देहात में जो लोग हैं, उनको पॉजिटिव चीज़ें निकाल के लाते हैं, उन पर होने वाली परेशानियों को सामने लेकर के आते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मीडिया आज इतना मुखर हो चुका है
कि निश्चित रूप से सूचनाएं आप तक पहुंच रही हैं। मीडिया के जो 3 अंग हैं, मीडिया के काम के जो 3 अंग हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान, नॉलेज को बढ़ाना और साथ में विजडम देना। सूचनाएं गार्बेज हो सकती है, सूचनाएं बेकार भी हो सकती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से उनको संवारा जाता है। ये ठीक ऐसा है कि यदि आप कहीं पर खेत खलियानों में कहीं पर भी गंदगी देखते हैं, यदि आप वहाँ पर पेड़ पौधे लगा देते हैं तो वो गंदगी आपकी ऑक्सीजन देने में काम आती है। और ये जो पॉजिटिव सोच है उसको बनाने में हमारे पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। उदय मन्ना जी ने, मुझे याद है जब पॉजिटिव ग्रुप ये शुरू किया था आरजेएस, तो मुझे याद है कि हम लोग ये सोचते थे कि चलो एक अलग तो जगी। यूं जो नेगेटिव पत्रकारिता जिसको हम कह रहे हैं उसका भी अपना महत्व है, क्योंकि जब तक आपकी दृष्टि उन चीज़ों पर नहीं पड़ेगी तो आप पॉजिटिव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज में, देश में, घरों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें भी 2 बातें हैं। उसमें एक तो ये है कि हम आक्रामकता से उसको सुधारें, एक है पॉजिटिव सोच के साथ सुधारें। जैसे जो सुलझे हुए हमारे वृद्धजन हैं, हमारे पत्रकार हैं, वो बताते हैं कि इस काम को ना इस तरह से नहीं, ऐसे कर, जो वो उनके पास में अनुभव होता है। तो पॉजिटिव सोच का एक बहुत बड़ा महत्व है। एक बार मन्ना जी का याद है मेरे को, इन्होंने एक वेबिनार किया था। वेबिनार पर सभी लोगों को पितृपक्ष, यानी कि हमारे, ये विषय था कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते हैं, हमारे पूर्वज कहाँ रहते हैं। अच्छा, मैं भी सम्मिलित होने का मुझे भी मौका मिला वहां पर कि पूर्वज कहाँ रहते हैं। किसी ने कहा कि पूर्वज हमारे पितृलोक में रहते हैं, किसी ने कहा वहां उस लोक में रहते हैं, किसी ने कुछ कहा। तो जब मेरी बारी आई, इन्होंने पूछा कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा भाई हमारे पूर्वज तो, जरा गौर करना जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, वो पूर्वज तो हमारे अंदर ही रहते हैं। हमारे सारे पूर्वज हमारे अंदर ही रहते हैं। हजारों साल पहले की जो कड़ी थी वो भी पूर्वज हमारे रहते हैं। हमारे बच्चों में हमारे पूर्वज रहते हैं। कह लगे ये कैसे हो सकता है? मैंने कि हमारा जो डीएनए है उसमें सारे के सारे मेरे दादा दादी, ये वो, तो बहुत सारी ऐसी सोच है। साइंस प्रूव कर रही है कि आपके पूर्वज आपके अंदर ही रहते हैं, और वो जो पूर्वज हैं वो आपको मार्गदर्शन भी करते हैं सूक्ष्म रूप से। कहने का मेरा मतलब है, जब साइंस और आप स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हैं तो एक पॉजिटिव सोच पैदा होती है आपके अंदर। पत्रकारिता का मतलब केवल और केवल सूचनाएं देना नहीं है या नॉलेज का बखान नहीं है। पत्रकारिता का मतलब है कि उस विजडम को पैदा करना, उस बुद्धिमत्ता को पैदा करना जिससे कि समाज का कल्याण होता है। उसमें 2 बातें आती हैं पत्रकारों के पास में। एक आता है उत्साह। यदि आपके अंदर, आप कुछ भी हैं, कितने भी ज्ञानी हैं, यदि आपके अंदर उत्साह नहीं है तो ये समझिए कि बेकार है सब कुछ। और दूसरी चीज आती है, वो होती है इंटेंशन क्या है। आप क्या दूसरे को खत्म करना चाहते हैं या दूसरे को बनाना चाहते हैं? तो जो बनाने वाली सोच है वो महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य में हम दूसरों की गलतियां निकाल सकते हैं, दूसरे को डैमेज किया जा सकता है, हम अपने कार्यों से दूसरों को छोटा कर सकते हैं, लेकिन जहां पर पॉजिटिव सोच होगी उससे वो सशक्त होगा। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है मन्ना जी कि हमारी जो ये मेला है, हमारा ये, जैसा आपने बताया, 44वें संस्करण में है, और भारत की जो उत्तम चीजें हैं वो यहाँ पर हैं। इस टाइम उत्तम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि उन्होंने अपने संघर्ष से उसको पूरा किया है। ऐसे पुश्तैनी कई चीजें हैं कि जो कई सदियों से बनी आ रही हैं। इसका जो वो है, अपना जो मेन थीम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता के साथ हम मिलके चलें और साथ में श्रेष्ठ बनाएं पूरे देश को। अकेले कोई कुछ भी नहीं है। आपने देखोगा हमारे शरीर में भी लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, वो मिल करके काम करती हैं, और उस मिलने के कारण हम काम करते हैं। अकेले कोई कुछ भी नहीं है। वो आदमी मूर्ख है जो ये सोचता है कि मेरा कोई किसी से मतलब नहीं है, मैं तो खुद ही हूँ। ये मूर्खतापूर्ण बात है। जब से जन्म होता है तब से, और उससे पहले भी जो है वो हम लोग एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। मिलके ही कोई भी आदमी अमीर अकेले नहीं बनता, अपनी मेहनत से अमीर नहीं बनता आदमी। अमीर यानी कि काम चलाओ तो हो सकता है वो, लेकिन अमीर भी दूसरों की मेहनत से ही बनते हैं लोग।
एक ग्रुप में काम करके अमीर बनते हैं, जिसमें कि आपको पता होगा तीनों चीजों की आवश्यकता है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र जो जानते हैं वो मंत्री होते हैं, वो मन्ना जी। तो मंत्र आता है फिर भी काफी नहीं है, तंत्र है, सिस्टम भी पता है तब भी काफी नहीं है, और यंत्र नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ हमारे साथी हैं जो मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, तभी हम देश को आगे उत्कृष्टता की तरफ ले जाते हैं। और ये बहुत खुशी का, आनंद का है कि भारत मंडपम में, जो अब नया नाम है इसका पूरे प्रगति मैदान का, उसके हॉल नंबर 5 में प्रेस जो लॉन्च है उसके अंदर मन्ना जी ने यह आयोजन किया है। ये हमारा भी सौभाग्य है कि यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं और आपकी आंखें ही बताएंगी दूसरों को, ये देखो ये मत देखो। और पॉजिटिव सोच आरजेएस, इसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मन्ना जी को विशेष रूप से, ये एक विराट पुरुष हैं, इनके अंदर जो भावना आई है कि नेगेटिविटी से हटो और बुराइयों का ज़्यादा चिंतन मत करो, काम में लगो, कार्य करो। तो इस मौके पर मन्ना जी मैं 5 बातें आपको बता के जा रहा हूँ जो जीवन के मूल स्तंभ है। पहला है सत्य। सत्य यदि आपके जीवन में नहीं है तो फिर जीने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है। सत्यम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। सच तो बोलो लेकिन अप्रिय ना हो, ठीक है, उसको तरीके से बोलो। दूसरा है समर्पण। यदि आप समर्पित नहीं है, पॉजिटिव मीडिया की ये मैसेज है कि आप समर्पित होकर कार्य करें, ना कि बाहर बाहर किनारे पर बैठ करके कोई तैरना नहीं सीखता। समर्पण भाव नहीं होगा देश के प्रति तो देश भी नहीं रहता। तीसरी चीज है सुमरन। आपको पता है कि लोग यदि भगवान का नाम ना ले, उस शक्ति पराशक्ति को ना माने, तो वो सोचते हैं मैं नहीं करना, मैं कर रहा हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं बोल देता हूँ गाँव की, कि सावन में गधा पतला हो जाता है, टेंशन हो जाता है कि सारा घास मुझे ही खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने कार्य को सीमित, जो आपको मिला है देश के लिए, पॉजिटिव सोच के साथ करें। तो समर्पण। चौथी जो चीज है वो है सेवा। माँ के 4 लड़के हो, माँ जानती है कि मेरा सेवक, सबसे अच्छा सेवक कौन सा बेटा है। मन से यदि आप सेवा नहीं करते तो इसका मतलब बस खाना पूर्ति है, फिर जी भी नहीं रहे। तो सेवा भाव नहीं होगा, इस पत्रकारिता में भी सेवा भाव नहीं होगा तो समझिए वो रूखापन है, वो खाना पूर्ति है, देश से उसका कोई लाभ नहीं होना है। और 5वीं चीज है संगठन। मिलके करना है, मिलके जीना है, मिलके आगे बढ़ना है। तो उसी में जो यहाँ मेले की जो एक शोभा बनी है आप लोगों के माध्यम से, बहुत अच्छी कवरेज चल रही है मन्ना जी, और मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी का कि भारत की प्रगति में आपका बहुत बड़ा योगदान है और ये बना रहे। और आरजेएस पॉजिटिव जो है लगातार और नया व्यापक रूप ले। सब लोग, पत्रकारों को आपकी जरूरत है और देश की जरूरत है। इन्हीं शब्दों को, श्रेष्ठ भारत के पीछे क्या भावना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पर, उनके जन्म तिथि पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही थी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये स्लोगन दिया था 2015 में। उसको इस बार देश में जब उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है इस साल, तो उस पर इस मेले का, महान मेले का, उसका एक थीम बनाई गई। एक भारत का मतलब कि यूनाइटेड वी विल विन। अकेले कोई, किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उस भावना को यहाँ पर हम लेकर के हर उसमें और पवेलियन में हर जगह एक भावना बना करके इसको लेके चल रहे हैं। और निश्चित रूप से ये भारत की एक पूरे भारत को देखने का एक प्लेटफॉर्म है और इसमें आप आए हैं और आपका काम है उनको बहुत जनमानस को दिखाने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ में शुभकामनाएं। रेट में क्या है यहाँ जो आत्मनिर्भर बन सकते हैं युवा? हाँ, देखिए, पूरे विश्व में यदि आप विदेशों में जाएं और केवल आप ये बता दें कि मैं इंडिया से हूँ, मैं भारत से हूँ, भारत भूमि की इतनी सुगंध है, इतनी बढ़िया चीज है, और भारत भूमि की इतनी सुगंध है कि उससे बस इतना ही काफी है। लोग बहुत आदर से आपको देखेंगे, एक बात। दूसरी चीज, व्यापार बढ़ रहा है। आप देखिए, विश्व का परिदृश्य में जब लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि हम दीवार की तरह किसानों के साथ में खड़े हुए हैं, और आज मेरे को ये बताते हुए पूरे गर्व होता है, गौरव होता है
कि जो दर्शक आ रहे हैं इस मेले के अंदर, मन्ना जी वो विदेशी पवेलियन देखने नहीं आ रहे। पहले होता था विदेशी में देखना क्या है, चाइना से क्या है, वहाँ से क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार वो देखने आ रहे हैं कि हमारे ही देश के लोगों ने कितना प्रगति की है, क्या क्या उत्तम चीज़ें हैं, क्या क्या उत्पाद हैं। तो ये बहुत गौरव की बात है कि लोग अपने ऊपर स्वदेशी उत्पादों पर केंद्रित हो गए और इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। एक मीडिया की खबर से लाखों लोग यहाँ आते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोगों को फैसिलिटीज भी होती है जैसे सीनियर सिटीजन का यदि पॉजिटिव वो मैं एस्पेक्ट बताऊं कि वो हमारे वटवृक्ष हैं, सीनियर जितने भी हैं सिटीजन्स हैं, उनके अनुभव ही बहुत हैं। और कहीं पर लिखा हुआ था कि 60 और 8 के को मिला दो, 60 को और 8 को मिला दो तो ये जीवन बहुत अच्छा बनेगा। और वो बात मैं यहाँ भी महसूस करता हूँ। उनके लिए हमने सुविधाएं दी हैं, यहाँ पर डॉक्टर लोग भी बैठे हुए हैं, उनको कोई पीड़ा या कुछ है, और जितना संभव हो पा रहा है हम उनको मूवमेंट के लिए कुछ गाड़ियों की व्यवस्था है, उसमें जा सकते हैं वो ट्राईसाइकिल वगैरह, और निःशुल्क है उनके लिए मेला, उनके लिए, ताकि वो देखें कि उन्होंने जो जीवन में अपने देश के लिए कुछ किया है तो वो कैसा है, अब कैसे कहाँ तक पहुँचे ये लोग। तो वृद्धों का और दिव्यांगजनों का, महिलाओं का, बच्चों का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और खुश होते हैं लोग। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें मनोरंजन होता है। धन्यवाद। चलो, थैंक यू वेरी मच। आप लोग 2 मिनट बस एक मिनट। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड के नाम से है, लेकिन जो कला संस्कृति में, जैसा मैंने कहा, परंपरा मतलब ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों का यहाँ पे मिश्रण है, और जो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है वो भारत के विकास की झांकी को प्रस्तुत करता है। तो मैं चाहूँगा कि जो आरजेएस, जो पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पीबीएच जो परिवार है, इंडियन डायस्पोरा के साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो क्योंकि हम लोगों को हम लोग सांस्कृतिक राजदूत मानते हैं, और उनके साथ मिलकर यहाँ जो ट्रेड फेयर में जो हो रहा है लगातार हम लोग लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारे आरजेएस पीबीएच परिवार के कुछ लोग, जिसमें लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, जो स्टेट को वीडियो संदेश के माध्यम से, जो बाहर लोग रह रहे हैं वो लोग भी इसमें जुड़ेंगे, और वीडियो के माध्यम से यहाँ की जो कवरेज है जो पत्रकार भाई कर रहे हैं, और फिर आरजेएस का जो हो रहा है, वो दोनों मिलाकर हम लोग वीडियो संदेश करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो कि स्टेट पेवेलियन में जाकर और उन लोगों से बात करेंगे जो ट्रेड को भी डायरेक्टर रहे हैं, उनका सम्मान आपके हाथों से हो, कि वो किस तरह से आगे आए। आप सम्मान करें। हाँ जी, इधर देखिए, उधर ये रहिए। बहुत सुंदर से। और डीपी सिंह कुशवाहा जी, डीपी सिंह कुशवाहा जी, आइए आइए सर, आइए। एक फोटो लीजिए। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया, सुंदर। उदय शंकर कुशवाहा जी, हाँ यही आइए सर, आइए प्लीज, आगे आइए। आप लोग तो, आपका आशीर्वाद ही बहुत है हम लोगों को, बहुत बड़ी बात है। और फोटो सेशन कर लीजिए। आ जाइए सर ग्रुप में। और चूंकि हम लोग जो हैं हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, अगर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है तो इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है जी जी, पुस्तकों के माध्यम से। थैंक यू सर, थैंक यू। 5वीं पुस्तक तक आ गई है, ये 5 पुस्तकें हैं, और 6ठी पुस्तक जो है वो जनवरी में आएगी, गणतंत्र दिवस पर 2 कार्यक्रम होते हैं जिसमें पुस्तक रिलीज होती है, साल में 2 डॉक्यूमेंटेशन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत थैंक यू। इसी तरह से और इसको सशक्त करेंगे पूरे देश में। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। लोगों ने देखा, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पॉजिटिव मीडिया जो है वो काम कर रहा है, और उसमें जो आरजेएस पीबीएच परिवार के लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा के साथ जो है यहाँ की जो झांकी है उसको
स्वयं सम्मिलित होकर, जो यहाँ आ नहीं सकते, वो वीडियो देखकर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर कविता परिहार जी ने, जो अभी लाइव में भी जुड़ी हैं, तो उन्होंने वीडियो भेजा कि मैंने क्या क्या चीज देखा। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर जो प्रसारित होता है, उसको देखने के बाद नागपुर से बैठकर उसकी समीक्षा की उन्होंने। तो इस तरह से इन चीजों को हम लोग आगे, जो लोग जितना एक्टिव हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पॉजिटिव मीडिया फैमिली से जुड़ रहे हैं एसजेड मलिक साहब, उनको भी सम्मानित लक्ष्मण प्रसाद जी करेंगे। तो लक्ष्मण प्रसाद जी एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे एसजेड मलिक साहब जो पत्रकार हैं, डिजिटल और प्रिंट दोनों में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेला कवर किया, आपको ये मेला कैसा लगा और सकारात्मक पत्रकारिता की कितना स्कोप है यहाँ, जी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना साहब, आपने आरजेएस से जुड़ने का मौका दिया। रही इस मेले की बात, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेला पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में, भारत के अंदर में ये सबसे श्रेष्ठ और अकेला है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग, हर जगह मेला तो लगता है, फेयर तो लगते हैं, सभी स्टेट, सभी कंट्रीज़, देश, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेला किसी ना किसी प्रोडक्ट का चलता है। लेकिन इंटरनेशनल और ट्रेडिशनल मेला वो बहुत कम देखने को मिलता है, और शायद विदेशों में इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि इसका क्रेज़ भारत में है। और भारत में होने के नाते पूरे विश्व में ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेहतर देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया के अलावा, पूरे कंट्रीज़ के अलावा हमारे देश के विभिन्न राज्यों से भी सभी बिजनेसमैन और उद्योगपति, छोटे जो गृह उद्योग हैं, वो सभी वो लोग यहाँ पर आकर के अपने अपने प्रोडक्ट का नुमाइश भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। जो शायद ये अपने आप में अद्भुत है कि यहाँ छोटी सी छोटी चीज़ें, भारत में कितने प्रतिभाशाली लोग हैं और कितने हुनरमंद लोग हैं, इसका एक प्रमाण मिलता है इस मेले में। सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है कि हमारे भारत के अंदर में के गांव ग्राम में भी एक इंजीनियर है, गांव ग्राम में भी इंजीनियर है और रिसर्चर है। सबसे बड़ी बात ये है, जो हम शोधकर्ता कहते हैं, उनको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने गांव में ही रह करके, चाहे किसान ही क्यों ना हो या मजदूर ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो शोध करके कोई ना कोई अपनी एक प्रोडक्ट को तैयार करके दुनिया के सामने ले आता है। और ये मेला उसी का परिणाम है, उसी का एक मिसाल दिया है कि यहाँ पे हर को मौका मिलता है अपना प्रोडक्ट को दिखाने का, अपने हुनर को दिखाने का। तो ये मेला सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत है। जी, रही सकारात्मक की बात, तो यहाँ पे भारत के अंदर में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मोदी जी ने नारा दिया है। ये अपने आप में अद्भुत है, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे विभिन्न समुदाय के, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं और सभी आपस में
इतने मेल और मोहब्बत से रहते हैं, बावजूद इसके कि दुनिया जो झुकती है तो सिर्फ इसी शक्ति को देख करके झुकती है कि यहाँ पे विभिन्न संप्रदाय के लोग होने के बावजूद कोई भी अलग अलग मत के नहीं है। सभी देश के प्रति सभी का भावना एक है। सभी हर संप्रदाय के लोग, हर समुदाय के लोग अपने देश के प्रति जान देने के लिए एनी टाइम, हर समय तैयार रहते हैं। तो और इसमें सबसे बड़ी चीज़ भारत के अंदर में जो हम देख रहे हैं कि मीडिया का रोल, तो आज कल के बनिस्बत आज मीडिया का रोल सबसे ज़्यादा सकारात्मक और सबसे ज़्यादा अहम हो चुका है कि हर गली में पहले तो लिमिटेड पत्रकार मिला करते थे, हर जगह पे पत्रकार नहीं दिखे जाते थे। बड़े बड़े अखबारों वाले पत्रकार ही कहीं ना कहीं शहरों में और बड़े कस्बों में रहा करते थे, लेकिन आज गांव ग्राम के गलियों में भी पत्रकार देखने को मिल जाएंगे, वो भी यूट्यूब चैनल जैसे। जो आज सबसे बड़ी सोशल मीडिया हमारे पास एक तकनीकी हमारे पास आई है, जब से मोबाइल और ये इंटरनेट का जो मामला, हम जो इंटरनेट से जुड़े हैं, तो ये सबसे बेहतरीन जो मीडिया का सबसे अहम रोल है वो आज इसके माध्यम से देखा जा सकता है कि भारत के हर गले गले में हम पत्रकार हैं। गली गली की खबरें हम लोगों तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे लोग हमारे इस मीडिया के माध्यम से जानते हैं। इससे बढ़कर के सकारात्मक और क्या हो सकता है। इसी के साथ मैं मन्ना जी का फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, मीडिया सेंटर में इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने रखा और हमें भी मौका दिया कुछ बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मन्ना जी। हम फिर आपसे मिलेंगे इसके बाद। अब आइए, जो हमारे बीच दो ऐसी शख्सियत हैं क्योंकि सकारात्मक सोच के सकारात्मक परिणाम होते हैं। जब आरजेएस पीबीएच के ग्रुप में अनाउंस किया गया तो पत्रकार और जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी कलम और उसकी जो आवाज़ है वो भी देश विदेश में पहुंचाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, अभी सीनियर मैनेजर आईटीपीओ जनसंपर्क संजय वशिष्ठ जी ने जो बताया कि बुजुर्ग का सम्मान जो है आईटीपीओ में निःशुल्क एंट्री देकर उनको व्हीलचेयर, उनको दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था, फैसिलिटी वगैरह देते हैं। तो हम लोगों के बीच दो वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि स्टेट को लेकर वीडियो संदेश आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर देने के लिए, तो उनके अनुभवों का खजाना कहते तो हम हैं, लेकिन उनके अनुभवों का खजाना को हम कैसे मीडिया में लाएं, उसका आरजेएस ने एक अभूतपूर्व आयाम जोड़ा है। ये बिल्कुल नया है, कुछ दिन से शुरू किया गया है, जिसमें उन वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों के खजाने को देश विदेश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने लिया है। तो मैं, जिनका लंबा अनुभव रहा है, जिन्होंने अपने पूरे बरगद जो परिवार होता है उसको पाला पोसा और देश विदेश में इनके परिवार के लोग रह रहे हैं, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो आरजेएस पीबीएच के तत्कालीन ये पूर्व संपादक रहे, हमारे राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जिनका कि इंडस्ट्री में भी अनुभव और इनके पिताजी का भी रहा है। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात है, अपनी माताजी और पिताजी की स्मृति में इन किताबों में दर्ज हैं, इनके फोटोग्राफ्स के साथ उनकी जीवनियां दर्ज हैं इनके पूरे परिवार की। ऐसे सकारात्मक सोच के लोग ही इस तरह के अभियान को फर्श से अर्श तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हाँ देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, अपने माता पिता के साथ। इन्होंने कहा माता पिता हमारे कभी जाते नहीं हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, उसका जीता जागता सबूत इन्होंने दे दिया आरजेएस पीबीएच में, इसीलिए इसको ग्रंथ कहा गया। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हम लोगों के बीच फेसबुक लाइव पे भी आरजेएस पीबीएच के परिवार जुड़े हुए हैं और ये वेबिनार में लाइव हो रहा है, मतलब यूट्यूब पे सबका लिंक भेज दिया गया है। तो राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी अपने विचार जो सबसे पहले शुरू करें इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि जो ये राज्यों में भ्रमण करके अपनी नजर से एक सीनियर सिटीजन क्या देखता है वो बताएंगे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को। जी बैठ जाइए।
सभी को मेरा सादर नमस्कार उपस्थित जनों को। हम लोग, मैं भी इंडिया ट्रेड फेयर में करीब मैं दिल्ली में 81 में आया था। 81 से लगभग हर अल्टरनेटिव डे पर या हर साल मैं इंडिया ट्रेड सेंटर में आता हूँ और कई यहाँ पर इस तरह के ट्रेड फेयर कई लगते हैं। जैसे ये तो मेन है, उसके बाद पुस्तक पर कई विषयों पर अलग अलग बाद में फेयर लगते रहते हैं, उन पर भी हम आते रहते हैं। पुस्तक मेला कई बार कुछ लगता रहता है, कुछ फूड पर लगता रहता है, हम आते रहते हैं और इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैंने इंडस्ट्री में काम किया है और अब फिर दोबारा हमारे बेटे ने एक पावर सत्वा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, उसमें मैं डायरेक्टर बन गया दोबारा। और हैदराबाद में रजिस्टर्ड हो गई है कंपनी और दोबारा वो मेरा बेटा जो है वो गूगल का डिजाइनर है और अभी जो है सारे उसके क्लाइंट अमेरिका के हैं, तो वो गूगल पर काम करता है। उसी कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ। और इसमें जो हम आप लोग के बीच में बैठते थे मीडिया, हम मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। हमने काफ़ी 1 साल तक यहाँ पर एक न्यूज़ लेटर निकाला था आरजे, तो अभी मैं उसका ISPBH का सह संपादक था। तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हर बार वेबिनार होते हैं हमारे, वेबिनार में कई एक्सपर्ट आते हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी उत्साह बढ़ता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है। और जो मीडिया के बीच में रहने से हम लोग को आज भी हम आए हैं यहाँ के वर्किंग को देखकर कि एक हमारा भारत मतलब श्रेष्ठ कितना हो गया कि हम इस स्टेज पे पहुँचे, हम इस तरह की बातें करने लगे और हमारे अंदर उत्साह आ गया। ये मोटिवेशन उत्साह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे काम करते रहेंगे। फिर दोबारा हमारे बेटे ने डायरेक्टर बना दिया मेरे को ये 67 ईयर्स के बाद। तो फिर मैंने सोचा है कुछ मैं भी एक्सपोर्ट का काम करूंगा। सर्विस एक्सपोर्ट का काम वो करेगा, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का काम मैं करूंगा। मैंने स्पेशल रूप से प्रोडक्ट के रूप में काम करना भी शुरू कर दिया है। और गांव में हम अब बेसिकली हमको गांव ही अच्छा लगता है। अब मेरे को गांव अच्छा लगता है। हमारा वो है दोस्त आओ चलें गांव की ओर। और अभी फिर मैं गांव जा रहा हूं 27 से 2 दिसंबर तक गांव रहूंगा। हर महीने अल्टरनेट महीने में अपने पैतृक निवास पर रहता हूं, जहां हमारे माता पिता, हम जहां पैदा हुए थे, हम जहां ब्याह के आए थे, हमारी माँ ब्याह के आई थी, हमारी माँ ने, हमारे दादाजी थे, वहाँ मैं जाता हूँ हर महीने करीब जाता हूँ। और उसको हमने वहाँ पर एक अपने माता जी के नाम से प्रयोग स्थल, मतलब ये जो कहते हैं मतलब कि हम उसको पर्यटन स्थल बनाएंगे। इंटरनेशनल पर्यटन स्थल बनाने का विचार मेरा है अपने गांव पर, और उसको धीरे धीरे मैं डेवलप कर रहा हूँ। आप सभी लोग को ले जाऊंगा। मेरा ये कि हम विदेशी मेहमान तो लाएंगे, लेकिन पहले हमारे इंडिया के मेहमान हम ले जाएंगे पहले, उसके बाद विदेशी मेहमान भी लेके आएंगे अपने गांव में। धन्यवाद जी, मेरे साथ हमारा उस उत्साह के लिए। जो मन्ना साहब जो हैं सकारात्मक, इन्होंने लगातार अभी पीछे क्या एक फ़ोन नंबर दिया कि आप देखिए एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, बात करिए। हमने बात किया, उनसे दिमाग खुल गया। वो ऐसी चीज़ें बताई मेरे को कि मैं तो मतलब कि कहा कि मतलब उन्होंने कृषि पर ऐसी चीज़ें बता दी। कहते हैं कि एक आदमी बोलता है आम फल नहीं रहा, कहते हैं अगले साल जितना आम फलेगा हमको दे देना। और फला इतना आम फला कि बेच के मतलब वो कहते हैं कोई चीज़ कहे आम हर साल मतलब 12मासी आम बनाना है, 12मासी आम बना दूंगा। तो मन्ना साहब की देने को एक्सपर्ट को मेरे से मिलवाया और मैं उनको भी गांव अपने ले जाऊंगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेरक संबोधन के लिए। और यही है RJS-PBH परिवार, निश्चित रूप से आपने रिफ्लेक्ट किया है। और लेकिन मैं लगातार काम करता रहता हूँ। हर महीने मैं एक ना प्रोग्राम करता था पहले, हर महीने में को-ऑर्गेनाइज करता था, 2 करता था। अब अभी ट्रेड फेयर का में जो स्टेट के बारे में आपने बताया, स्टेट हम जो है अभी 2 स्टेट पे, हम दिल्ली और मंडप लगे हुए हैं। मंडप, उसमें मैं जाऊंगा। उसमें मोटिवेशन क्या दे रहे हैं हमारा मंडप, वो दिल्ली और मैंने बिहार चूज किया है। हाँ। क्योंकि बिहार भी एक सबसे पहले बिहार है, मतलब कि। धन्यवाद जी। तो ये यहाँ पर जो पेवेलियन है अलग अलग राज्यों के, वहाँ जाएंगे और वहाँ से एक वरिष्ठ नागरिक अपनी नज़र से क्या बोलता है वो पत्रकारों तक पहुँचाएंगे। ये है RJS-PBH का परिवार, जागरूक परिवार, जिम्मेदार परिवार और राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, विश्व एक घर करने वाला है। उसी की कड़ी में जिन्होंने स्वेच्छा से
कुछ स्टेट भ्रमण करेंगे और फिर आरजेएस पीबीएच परिवार के साथ वो साझा करेंगे। तो हमारे बीच हैं जो भूगोल के व्याख्याता रहे हैं और अपनी गांव से भी बहुत लगाव रहा है, तो मैं डीपी सिंह कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करूंगा। ये गणतंत्र दिवस के भी TRD 26 हैं लोग, राजेंद्र सिंह जी और डीपी सिंह कुशवाहा जी। जय हिंद, जय भारत। इस व्यापार मेले में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमारे अग्रज विश्वकर्मा जी और आनंद मोहन जी आए हुए हैं। धन्यवाद मन्ना जी का कि हमको यहाँ अवसर दिया, और जो हमारा हॉल नंबर 3 है जहाँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के स्टॉल लगे हुए हैं, हम वहाँ भ्रमण करेंगे और वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो क्या पाते हैं इस मेले में। जो हमारा देश है, यानी अब हम जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो गए हैं, और जिस तरीके से सकारात्मक सोच के साथ, जिसके हमारे प्रेरणा स्रोत श्री मन्ना जी हैं, ये सकारात्मकता हमें व्यक्तिगत रूप से, हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमारे देश को विश्व के साथ जुड़ती है। और जो एक भारत उदय यात्रा है, ये एक वैश्विक भारत उदय यात्रा बन गई है। आज हमारी जो स्थिति है दुनिया में, कहीं न कहीं हम अपने को बहुत अच्छी स्थिति में पाते हैं, और ये सब कुछ श्रेय जाता है हमारी एक सकारात्मक सोच को। हम कभी भी अपने मन में निराशा को नहीं आने दें, सदा ही आशावादी रहें, और आशावादी लोगों के साथ संगत भी हम ऐसे लोगों की ही करें जो हमेशा आशावादी रहें, सकारात्मक रहें। हम यहाँ पर झलक देख रहे हैं हमारे जो देश का विकास हो रहा है, विकसित भारत, और जो एक संकल्प है कि 2047 तक, बल्कि हम इस मनोयोग से काम करें कि 2047 से पहले ही हमारा लक्ष्य हासिल हो। और जो हमारी आरजेएस मीडिया परिवार का भी जो कार्यक्रम है 2047 तक सतत चल रहा है। पिछले 11 वर्षों से हम समाज में जुड़े हुए हैं, समाज में सकारात्मकता का प्रसार कर रहे हैं, और जो लोगों के मन में कहीं निराशा का भाव है, तो ये कहा जाता है न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। क्योंकि ये हमारा यही उद्देश्य है कि हम ज्ञान के आलोक को, लोगों में जो आशा है उसका दीप जलाएं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और ये कहा कि हम सदा ही आशावादी रहें। हम में कितनी क्षमता है, हम में असीम क्षमता है। अपने पर हमें विश्वास रखना चाहिए, विश्वास और अपने ऊपर विश्वास। आप पॉजिटिव रहें तो मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सकेगा धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। धरा पर घिरी ये अंधेरी कटे जब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न जाए। तो ज्ञान का आलोक फैलाएं, लोगों में आशा का संचार करें। जहां कहीं भी दुख दर्द है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ें। हम निरोगी रहें, योगी रहें और परस्पर सहयोगी रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी का। और हम मीडिया को अगर हम बात कहें कि हमारे लोकतंत्र में 3 स्तंभ हैं, लेकिन चौथा स्तंभ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और जो मीडिया है। आज मीडिया में, यानी पहले क्या था कि कम लोग होते थे, कहीं न कहीं जो भाव था उसमें सकारात्मकता का अभाव दिखता था। आज छोटी छोटी घटनाओं की खबर भी
हमारे माध्यम से पहुंचती है, लेकिन पत्रकार भाइयों से ये भी है कि सकारात्मक पत्रकारिता की बात आरजेएस परिवार ने की है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि वही खबरें उस तरीके से करें कि लोगों में उत्साह हो, लोगों में परस्पर सहयोग की भावना हो, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, देश के लिए काम करें, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। जय हिंद, जय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी कुशवाहा जी। और आप स्टेट पेविलियन में जाएंगे जो IITF 2025 का है, और वहाँ से अपनी नज़र से आप पॉजिटिव मीडिया को साझा करेंगे, अपने विचार अपनी नज़र से, जो आप एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में क्या कुछ देखा वो पॉजिटिव मीडिया पर हम लोग उसको शेयर करेंगे, RJS पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर। अब कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर संपन्न करेंगे, और आए हुए विश्वकर्मा जी और मदन मोहन जी, आनंद कुमार जी, आपका SZ मलिक जी और संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उदय शंकर जी, आप सभी का धन्यवाद। इधर हमारे भाई भी हैं चंदन जी हैं, और एडवोकेट कावेरी जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुपिंग फ़ोटो हम लोग करेंगे, और अभी हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए लक्ष्मण प्रसाद जी, जो RJS PBH परिवार में दर्ज हैं बहुत पहले से, ये आप देख रहे हैं, ये सब आप ही लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोग इस पीढ़ी का डॉक्यूमेंटेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि गुमनाम बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रह गए। आज मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही याद किया था उस व्यक्ति के सकारात्मक सोच की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस ट्रेड फेयर की शुरुआत की थी 1972 में। ये नई पीढ़ी तक सकारात्मक सोच जानी चाहिए। और किस तरह से जो आर्किटेक्ट थे राज रावेल साहब और इंजीनियर महेंद्र राज जी, वो तो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच को सकारात्मक पत्रकारिता निश्चित रूप से पहुंचाने का बीड़ा उठाता है। और हम लोग उन लोगों को जैसे अपने घर के पूर्वजों को याद करते हैं, वैसे ही इस देश के जो पूर्वज हैं उसमें उन लोगों का हाथ है जो आज इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन 44वें साल तक पहुंचा है, लेकिन उसका बीजारोपण 1972 में हुआ था। आज 2025 में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, 2017 में तो वो पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो ध्वस्त हो गया। नए समय के अनुसार जब टेक्नोलॉजी, आज AI का ज़माना आ गया है, तो हमारी टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ट्रेड फेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया है, और कितना बड़ा स्पेस बना दिया गया है कि इसीलिए ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। और मुझे लगता है कि गांव में जो आत्मा रहती है, जो कारीगर और बुनकर रहते हैं, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे, तो ये कितनी बड़ी सकारात्मक सोच इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की है कि, और भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी सभी राज्य मिलेंगे तब जाके विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा। और यही RJS PBH परिवार का है कि सकारात्मक भारत वैश्विक आंदोलन जो है वो 2047 तक डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया जाए। इसमें डॉक्यूमेंटेशन है। आज अगर ये कार्यक्रम इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मीडिया सेंटर में IITF 2025 में किया जा रहा है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा। और किताब के अंदर जनवरी में हम लोगों की 2 किताबें आती हैं साल में, राष्ट्रीय पर्व पे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो उस वक्त ये जो ग्रुपिंग फोटोग्राफ्स हम लोग कर रहे हैं, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को उस ग्रंथ 6 में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आइए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए लक्ष्मण प्रसाद जी, जो स्वयं अपना रोजगार तो पहले करते थे, अपना मतलब कि बिजनेस करते थे, लेकिन उन्होंने स्वरोजगार करके दूसरों को रोजगार देने का जो स्टार्टअप किया, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए, जो लोग अभी नए जुड़े हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे कि ये रोल मॉडल है कि कैसे झारखंड से दिल्ली आकर ट्रेड फेयर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी को देखा, ट्रेडिशन को देखा, और उसके बाद ये शुरू हो गया कि नहीं, हमें केवल अपने लिए नहीं सोचना है, हमें देश में जो बेरोजगारी फैल रही है उसमें थोड़ा सा कमी अगर कर सकते हैं तो वो कमी करने का प्रयास किया। तो इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए जी। थैंक यू मुन्ना जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरा भारत मंडपम के बारे में बताया और कब से स्टार्ट हुआ और आज 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। और आपने ये भी बताया कि मैं झारखंड से आकर यहाँ अपना एक कारोबार कर रहा हूँ। पहले आने के बाद हमने भी नौकरी की थी, नौकरी छोड़ करके और अपना व्यापार शुरू किया सकारात्मक सोच के साथ। और आज इस व्यापार में आने के बाद तरह तरह की मशीनें टेक्नोलॉजी के साथ, फुली ऑटोमेटिक मशीन के साथ मैं अपना नमकीन का कारोबार प्रभात ब्रांड के नाम से करता हूं, जो मन्ना जी ने बताया इस किताब में दर्ज है। तो इसके साथ हमने सभी को एक धन्यवाद देता हूं कि हम जितने भी लोग हैं, हमारे बच्चे हों या और आसपास के लोग हों, उनको ज़रूर एक इस व्यापार मेले में एक बार विजिट कराएं, उनको दिखाएं और उसको प्रेरित करें कि हम रोज़गार लेने वाला नहीं देने वाला बने। ताकि धीरे से स्टार्ट होता है, कोई भी चीज़ हमने भी किया बहुत छोटे स्केल में किया था और आज मैं 70-80 आदमी को स्टाफ को रोज़गार दे पा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। एनसीआर में आपको कहें तो आप रिलायंस फ्रेश मार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट और जितने भी छोटे छोटे स्टोर हैं अपने एनसीआर में सब पे माल मिलेगा। ब्लिंकिट में भी मिलेगा आपको, डील शेयर, सिटी मॉल, तो इन सभी जगहों पे अपना प्रोडक्ट हमारा उपलब्ध है। और मैं चाहूँगा कि मन्ना जी इसी तरह अपने पॉजिटिव मीडिया के द्वारा लोगों को प्रेरित करते रहें और हम सभी का दायित्व है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने और सब लोग मिलकर इस भारत मंडपम का विजिट करें और विजिट कराएं भी। थैंक यू मन्ना जी। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं जी। मुझे नहीं पता है कि इतने सालों से आप आते रहे हैं ट्रेड फेयर में, तो क्या आपने किसी जैसे आहार मेला लगता है आपका, चूंकि उससे है प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में है आप हैं जी, क्या कभी आपने पार्टिसिपेट किया है या पार्टिसिपेट करने की कोई संकल्प है? तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मीडिया के भी लोग हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको हमें समय रहते ही पार्टिसिपेशन खोजता है। तो मैं जस्ट मतलब आपके मन में कुछ है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं, क्या मन में है, किस तरह के मेले आप चाहते हैं? मेला तो बहुत अच्छा है यहाँ का भी। हम छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मेले में हमने पार्टिसिपेट किया हूँ, बट अभी इस बार हम प्रगति मैदान ये भारत मंडप पे मैं नहीं किया हूँ। और मुझे बहुत अच्छा है कि लगता है कि यहाँ लोग जितने भी आ रहे हैं या अपने प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी भी होती है कि वो लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं और उनके मार्केटिंग भी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम भी इसमें करेंगे। किस तरह के मेले में आपका ज़्यादा रुझान है कि हम उसमें करें? देखिए, रुझान तो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेले होते हैं वहाँ भी ठीक है, वहाँ भी लोग छोटे स्केल पे करते हैं, बट ये तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय है, पूरे इंडिया के लोग यहाँ अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं भी करूँगा और अच्छा है ये। आहार मेला मुझे लगता है आहार मेला में हमारा अभी आगे आने वाले टाइम में आहार मेला मैं करूँगा तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। अभी मैंने ये ग्रेटर नोएडा में जो अपना एक्सपो इंडिया मार्ट था ट्रेड इंडिया, उसमें किया था, वहाँ हमारा अच्छा अपना स्टॉल लगी हुई थी, उससे भी बड़ा रिस्पांस मिला और लोगों ने काफ़ी फीडबैक मुझे मिला, तो अच्छा है, हम करते रहते हैं। थैंक यू। तो एक फ़ोटो सेशन के साथ इस जो ये मीटिंग हुई एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको संपन्न करने की मुझे इजाज़त दीजिए। एक फ़ोटो सेशन के साथ ही ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है वो संपन्न किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद। आज सब लोग आजिए। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत माता जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, एक भारत, एक
भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, सकारात्मक भारत, सकारात्मक भारत, सकारात्मक भारत, सकारात्मक भारत, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।